रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। 4 महीने से छत्तीसगढ़ को जीएसटी कॉम्पनसेशन के 2828 करोड़ की राशि नहीं मिलने के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर अर्थव्यवस्था और संवैधानिक संरचना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और जीएसटी से बाहर निकलने की चेतावनी तक दे डाली है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी का उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर था। सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति करने के आधार पर इस पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन वर्तमान में बहुमत के अहंकार में भाजपा की केंद्र सरकार अनैतिक निर्णय कर राज्यों पर दबाव बना रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश को कोरोना काल में पैसों की जरूरत है। बावजूद इसके केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हक के पैसे भी प्रदेश को नहीं दे रही है। जहाँ तक कि जीएसटी का मामला है, हम लोग उत्पादक राज्य हैं और इस कारण से 2022 तक हम लोगों को कंपनसेशन देने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से किसी भी राज्य को कंपनसेशन की कोई एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। जबकि आवश्यकता अभी जो स्थिति है 2022 से बढ़ा के बल्कि 2027 तक ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो उत्पादक राज्य हैं वहां से होना चाहिए। मैं इस मत का हूं। अभी हम लोगों को जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। लखनऊ में नीट और जेईई परीक्षा का विरोध कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का अयोध्या में सपा युवा मोर्चा ने विरोध किया। समाजवादी कार्यालय के बाहर बैठे सपा युव जनसभा के कार्यकर्ताओं ने मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। समाजवादी युव जनसभा के जिला अध्यक्ष जय सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के दौरान छात्रों, नौजवानों और किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। नीट और जेईई परीक्षा कोरोना काल में कराना छात्रों के हित में नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर पुलिस ने कल बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे धरना दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन किए और ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं कि जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उनको चिन्हित कर उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और हमारे
प्रदेश अध्यक्षों पे लगे मुकदमे वापस किए जाएं। वहीं उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में गन्ना किसानों की बकाया भुगतान, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राशन और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने, आवारा पशुओं से किसानों की फसलों के नुकसान की पूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के कई क्षेत्र में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते गांव नाले में तब्दील हो गए हैं। बारिश अधिक होने की वजह से कई घरों में जल भराव हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों को खाली कराने में जुट गए हैं। अरे भाई 8 घंटा हो गए पानी ये थे रात भर पानी के थे, खाए पिए की जगह नहीं है, पानी घर में भर गए है। अब क्या करे जाए, प्रशासन शासन है कुछ व्यवस्था करे। हमारे यहाँ बीते रात कल से बारिश इतना तेज़ है कि पूरे गांव जलमग्न हो गया है और यहाँ तक की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मकानों की स्थिति जो है डूबने और गिरने की स्थिति में है। दीवारें टूट रही है, जिसके कारण गांव वाले को बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रहा है। ग्राम पंचायत लुक में बीती 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते गांव नाले में तब्दील हो गया है। गांव के अंदर 20-25 मकान ऐसे हैं जो धराशायी हो गए, गिर गए हैं, जमी दोष हो गया है। इसके चलते लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। एसडीएम आशुतोष चतुर्वेदी ने अधिकारियों की तुरंत बैठक बुलाई और दिशा निर्देश दिए, जिसमें कई घर के ग्रामीणों को खाली कराकर उनकी खाने रहने की पूरी व्यवस्था की गई। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से खेतों में पानी भरा हुआ है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि खेतों में इसी प्रकार से अगर पानी भरा रहा तो फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर से भी पानी बह रहा है और लोग किस प्रकार से अपनी जान को हथेली में रखकर समस्याओं का सामना करते हुए सड़क पार कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें साफ साफ बयान कर रही हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर होने की आरटीसी और पालन आज दिनांक 28/8/2000 किया गया। यूपी के जिला गाजीपुर में नकल माफिया पारसनाथ कुशवाहा के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस नकल माफिया की कुल 12,31,58,950 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क की गई संपत्ति को कस्टोडियन तहसीलदार सदर गाजीपुर के सुपुर्द कर दिया गया। सार्वजनिक तौर पर जनता से इस कार्रवाई को रूबरू करवाने के लिए इस संपत्ति को कब्जा करते समय बाकायदा मुनादी पिटवाकर ऐलान किया गया।
इस नकल माफिया के खिलाफ साल 2016 से गैंगस्टर अधिनियम सहित 4 अभियोग पंजीकृत हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। कानपुर में डीआईजी प्रतिंदर सिंह के नेतृत्व में एसपी पश्चिमी और एसपी साउथ ने मिलकर जुए और सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सट्टे के कारोबार में लिप्त 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15,20,000 रुपए की रकम बरामद हुई है। इसके साथ ही इनके पास से 4 मोबाइल फोन और 10 ताश की गड्डियां बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि ये छापेमारी काकादेव और कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। ये सट्टेबाज शेयर बाजार में सट्टा लगाते थे। इसके साथ ही नीट और जेईई की परीक्षा में भी सट्टा लगवा रहे थे। इंडिया लाइव 24 के लिए कानपुर से किशोर गुप्ता की रिपोर्ट। बाजपुर में ढुलाई भाड़े को लेकर ट्रक यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2 पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें ट्रक मालिक दलजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के आरोप में घायल दलजीत सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर यूनियन के सचिव कैलाश चंद समेत 10 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मारपीट का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ट्रक यूनियन की एक बैठक हो रही थी, उसमें कुछ लोगों के बीच में अनबन हुई, जिसमें मारपीट हो गई। तो इसमें हमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है एक पक्ष की तरफ से, और इसमें बलवे तथा मारपीट इत्यादि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना की दस्तक राजधानी रायपुर एवं जिला मुख्यालय से निकलकर तहसील व गांव तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमित की संख्या विगत 3 दिनों से डोंगर गांव नगर में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी नगर के विभिन्न वार्डों में 6 संक्रमित मिले हैं, जिसमें सदर लाइन सिनेमा घर से 3 मरीज एवं करिया टोला वार्ड से 3 मरीज मिले हैं, जो एक ही परिवार के हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें इलाज हेतु रायपुर में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 अन्य को पेंड्री स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए डोंगर गांव से संवाददाता प्रेम गोस्वामी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।